नमस्कार दोस्तों, आप सभी का यूट्यूब मंच पर स्वागत है। एनपीएस बुरा हो सकता है, परंतु उससे भी बुरा कर्मचारियों की खामोशी, जो आपको हरियाणा चुनाव में देखने को मिली है। परंतु आने वाली परिस्थितियों को चुनौती देकर महाराष्ट्र और झारखंड जैसे राज्यों में हम ओल्ड पेंशन के मुद्दे को जीत में तब्दील कर सकते हैं। परंतु क्या हमारी खामोशी हमारी हार में बदल जाएगी या फिर हमारी खामोशी हमारी जीत में तब्दील करेगी? यही इस वीडियो में आपको दिखाना चाहता हूं। दोस्तों, अभी झारखंड और महाराष्ट्र संपूर्ण राज्य में चुनाव है, परंतु एनपीएस का मुद्दा बरकरार है। हर कर्मचारी चाहता है कि बुढ़ापे की लाठी और हमारी ओल्ड पेंशन बहाल का हक हर कर्मचारी को मिले। परंतु यही हक भारत में दो संविधानों में बंटकर रह गया है। पहला संविधान है जो नेताओं को, एमएलए को, सांसदों को ओल्ड पेंशन मिल रही है। दूसरा संविधान में कर्मचारियों को एनपीएस मिल रही है। परंतु मोदी सरकार ने यह साबित कर दिया कि हम कर्मचारियों को बेवकूफ बना सकते हैं, तो वो एनपीएस में कुछ परिवर्तन करके उसका नाम बदल के यूपीएस लेके आए। तो आप क्या इस बात में क्या कहना चाहते हो कि महाराष्ट्र और झारखंड में किसकी बनेगी सरकार? क्या आपके मुद्दे, जो कर्मचारियों के मुद्दे हैं, उस पर बनेगी सरकार? क्या ओल्ड पेंशन के हक पर आप अपनी उंगली पे सही लगाओगे? मैं बताना चाहता हूं कि तेलंगाना राज्य के मुख्यमंत्री रेवता रेड्डी से अभी एनएमओपीएस के जनरल सेक्रेटरी ने मुलाकात की और ये आशा और विश्वास है कि जल्द ही तेलंगाना राज्य में भी ओल्ड पेंशन बहाल होने वाली है। उधर अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब में भी मुख्यमंत्री के साथ में एनएमओपीएस के संगठन के लीडरों के साथ में मीटिंग हुई है। तो इसका यही आस लगाया जा सकता है कि आने वाले समय में तेलंगाना और पंजाब में बहुत जल्द ओल्ड पेंशन मिल सकती है। अभी हाल ही में 13 नवंबर और 20 नवंबर को उपचुनाव और झारखंड महाराष्ट्र में चुनाव है। और ये चुनाव में आपकी रणनीति क्या रहेगी ओल्ड पेंशन के लिए, ओल्ड पेंशन बहाल के लिए? क्योंकि आपने सीखा होगा कि हरियाणा में जो हार मिली है वो कर्मचारियों की हार नहीं थी, कर्मचारियों की जीत थी। क्योंकि जो बैलेट पेपर थे उसमें 9 बजे से तक आपको 74 सीटें आपके खाते में दिखाई दी थी और वहां पर कर्मचारी जीता था। परंतु वहां पर जो एनपीएस में बदलाव चाहते हैं, एनपीएस को में ओल्ड पेंशन बदलना नहीं चाहते, वो पार्टी हारी है। परंतु हमको सबक लेना है हरियाणा से कि महाराष्ट्र और झारखंड में अगर कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन बहाल करानी है तो कर्मचारियों को, स्टूडेंट, राज्य की जनता, आपके परिवार, आपसे ताल्लुक रखने वाले हर रिश्तेदारों से आपको अपील करनी होगी और स्टूडेंटों को भी समझाना होगा कि एनपीएस, यूपीएस और ओपीएस में क्या अंतर है। अगर आपकी बात कर्मचारियों की समझ में आती है तो जरूर आपकी ओल्ड पेंशन के मुद्दे में आपको मदद मिलेगी। तो आपको देखना है कि 20 नवंबर को ओल्ड पेंशन के मुद्दे पर कर्मचारी और कर्मचारी के साथ लगने वाली जनता अपनी उंगली पर स्याही किस पर लगाती है। चुनाव हर 5 साल में होता है। कर्मचारियों की लड़ाई किसी पार्टी से नहीं है, कर्मचारियों की लड़ाई केवल अपने मुद्दे से है और वो मुद्दा है ओल्ड पेंशन बहाल करो। आप जानते हो कि आपकी बुढ़ापे में आपके सपने आपने जवानी में देखे हैं कि मैं रिटायर होने के बाद में मैं हर जगह घूम सकूं, मेरा पोता पोती को मैं अच्छी शिक्षा या फिर अच्छा नैतिकता, संस्कृति या हर जगह घुमा सकता हूं, तो वो है आपकी ओल्ड पेंशन। परंतु धीरे धीरे समय बीतने के साथ साथ आपको यह लगेगा कि मैं ओल्ड पेंशन के लिए लड़ता तो आज मेरे खाते में ओल्ड पेंशन की सैलरी आती। परंतु आपको ये महसूस जब होगा जब आप अभी वर्तमान में, भविष्य में ओल्ड पेंशन के मुद्दे को नहीं लड़ोगे। तो यही आपको सीखना है कि आप आज से ही लागू कीजिए कि आप कितने स्टूडेंट और कितनी जनता को समझा पा रहे हो ओल्ड पेंशन के लिए। महाराष्ट्र में 288 विधानसभा सीटों पर चुनाव है और 288 सभाओं में से जो 145 से अधिक सीट जो पार्टी लेके आएगी उस पार्टी की बहुमत सरकार बनेगी। मैं भी इसमें भी बताना चाहता हूं कि अभी 2 अक्टूबर से पहले वहां के जो एनएमओपीएस के अधीन कर्मचारियों के संगठनों ने एक बहुत ही बड़ी कर्मचारियों की आम सभा बुलाई गई थी। उसमें उद्धव ठाकरे भी आए थे। उद्धव ठाकरे ने सभा में, कर्मचारियों की सभा में यह तक कह दिया था कि अगर हमारी सरकार, गठबंधन की सरकार बनती है तो हम पहली कैबिनेट में ओल्ड पेंशन बहाल करेंगे। तो आपको
हर कर्मचारी को किसके साथ जाना है, क्या आप जाति, धर्म या पार्टियों के साथ जाना है या फिर आपकी ओल्ड पेंशन मुद्दे के साथ जाना है, ये आपको तय करना होगा। क्योंकि आपके बच्चों का भविष्य नहीं, आपका भविष्य है। बुढ़ापे में आपका बेटा या बेटी आपका साथ दे या नहीं दे, परंतु आपकी ओल्ड पेंशन आपको जरूर सही समय पे साथ देगी। चाहे आपकी आंखों की चश्मा बनाने के लिए हो, चाहे आपकी किसी भी तरह की बीमारी हो, उस समय आपकी ओल्ड पेंशन काम देगी। आप अपनी जो सपने देखे थे उसको मार नहीं सकते। अगर ओल्ड पेंशन मिलेगी तो अपने सपने साकार कर सकते हो। झारखंड की बात करें तो वहां के हेमंत जो सोरेन है, उससे भी कर्मचारी मिले तो हो सकता है कि बहुत ही बड़ी घोषणा वहां पर भी मिल सकती है कर्मचारियों को। तो आप सभी से मैं अपील करता हूं, और आप सभी अगर कर्मचारी है तो आप एक एक कर्मचारी को ही नहीं, आप हर स्टूडेंट को, हर जनता के, हर जनार्दन को, आपके हर रिश्तेदार, हर परिवार को समझाए कि अगर आपका बेटा पढ़ता है और वो सरकारी नौकरी के लिए पढ़ता है, अगर उसको एनपीएस ओपीएस में जाना है तो किस में जाएगा, क्योंकि समझ नहीं आएगी। यही बताना है कि अगर आपका बेटा पढ़कर सरकारी नौकरी की सेवा करना चाहता है, देश की सेवा करना चाहता है, तो वो एनपीएस लेगा या ओपीएस लेगा या यूपीएस। तो इन तीनों में अंतर आपको बताना होगा, जब जाकर आप कर्मचारियों के साथ जनता जुड़ेगी। तो दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइए कि आपकी विचारधारा क्या पार्टियों के साथ है या फिर आपकी विचारधारा अपने हक और अपने मुद्दों के लिए। कर्मचारी किसी भी पार्टी से ताल्लुकात नहीं रखते हैं, न किसी राजनेता से। कर्मचारी केवल अपने मुद्दे ओल्ड पेंशन स्कीम से ताल्लुकात रखते हैं, और जो पार्टी ओल्ड पेंशन बहाल करेगी उसके साथ ही कर्मचारी जाएगा। तो दोस्तों आप सोचिए, समझिए, और हम अगर हरियाणा में हारे हैं तो उन परिस्थितियों से खड़ा होकर फिर लड़ेंगे और जीतेंगे। हम निराशा जरूर हाथ लगी, पर निराशा में हम खुशियां ढूंढेंगे और खुशियों में तब्दील करेंगे। तो दोस्तों झारखंड और महाराष्ट्र आपकी आंखों के सामने है, और आपकी आंखों के सामने आपको खुशी होगी या गम होगा, या आपको 23 नवंबर 2024 को रिजल्ट बताएगा। दोस्तों फिर मिलता हूं अगले वीडियो में, जब तक जय हिंद, जय भारत। हम तुम्हारे साथ हैं। फिर भी अगर इन्होंने यही अड़ियल रवैया अपनाए रखा, यही तानाशाही अपनाए रखी, तो निश्चित तौर पर अक्टूबर में होने वाला विधानसभा चुनाव हरियाणा में एक बड़े बदलाव का चुनाव होगा। हम और आप देश के सरकारी कर्मचारी के नाम से जानते हैं। ये सरकारी कर्मचारी दिन रात काम करते हैं और इस तरह से काम करते हैं कि उन्हें देश की स्थिति को बेहतर करना है, लेकिन जब बात इनकी स्थिति की बेहतर की होती है तो कहीं ना कहीं सरकार मौन हो जाती है। विपक्ष के सवाल के बाद भी कोई जवाब नहीं मिलता, और इन्हीं में एक सबसे बड़ा सवाल है ओल्ड पेंशन स्कीम का। इस पेंशन स्कीम को लेकर लगातार देश में हो हल्ला मचा हुआ है। सरकारी कर्मचारी पेंशन मांग रहे हैं, सरकार कुछ भी नहीं बोल रही है। हाँ, एक चीज जरूर बोल रही है कि हमने पुरानी पेंशन के बदले नई पेंशन स्कीम दी है। इस नई पेंशन स्कीम के फायदे अनेक हैं। आप इसे समझिए, समझेंगे तभी जान पाएंगे कि नई पेंशन स्कीम से सरकारी कर्मियों का विकास कैसे होगा। हालांकि सरकार के इन दावों को खोखला बताते हुए सरकारी कर्मियों की तरफ से यह हमेशा कहा गया है कि अगर एनपीएस इतना ही अच्छा है तो पहले यह सांसद और विधायकों के ऊपर लागू किया जाए, उसके बाद सरकारी कर्मियों के ऊपर। पहले हम देख तो लें कि इसके लाभ से सांसद और विधायक कितने तृप्त हो रहे हैं, उसके बाद हम भी इस लाभ को लेने के लिए तैयार हैं। लगातार पूरे देश में ओपीएस को लेकर के